क्लास 10 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बोलने जा रहे हैं। प्रकाश पहला टॉपिक प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक मानव निर्मित। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, बिजली, तारा आदि। मानव निर्मित जैसे बल्ब आदि। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी किरण पुंज का वह प्रकार जैसे प्रकाशीय किरण एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज का वह प्रकार जैसे प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसी किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें प्रकाशीय किरण एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाशीय किरण को समांतर किरण पुंज माना जाता है। पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे प्रकाशीय किरणें आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी जिसमें प्रकाशीय किरणें पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी जिसमें प्रकाशीय किरणें आंशिक रूप से पार कर पाता है पारभासी पदार्थ कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका भीतरी भाग कलर किया होता है, बाहरी भाग किसी प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाशीय किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।